अब हमें सेकंड लर्निंग आउटकम स्टडी करना है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोग्राम को हम जब फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं तो अलग अलग सिचुएशंस क्या हैं। उन सिचुएशंस को हम डिस्क्राइब ब्लॉक में समझ चुके हैं। भाई अगर रीरेज एक्सेप्शन हो रहा फाइनली में, तो अब उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, दैट विल बी हैंडल्ड इन द एक्सेप्ट ब्लॉक। नहीं यूज कर रहे हैं, मान लिया आपने ट्राई और फाइनली यूज किया है, तो फाइनली ब्लॉक अगर ट्राई में आपका एक्सेप्शन आ रहा तो फाइनली उसको कैसे हैंडल करेगा। आइए तो सेकंड लर्निंग आउटकम स्टडी करते हैं, प्रोग्राम्स टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ फाइनली ब्लॉक इन वेरियस सिचुएशन। तो किसकी बात करने जा रहे हैं हम, अलग अलग प्रोग्राम की बात करने जा रहे हैं जिसमें हम फाइनली ब्लॉक को यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एग्जांपल। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, फाइनली ब्लॉक दैट लीव्स द एक्सेप्शन अनहैंडल्ड। फाइनली ब्लॉक है लेकिन वो एक्सेप्शन को क्या छोड़ देता है, अनहैंडल्ड। आइए इसका प्रोग्राम को समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम, फाइनली ब्लॉक दैट लीव्स द एक्सेप्शन अनहैंडल्ड। क्या हुआ, ट्राई के केस में आपने एक एक्सेप्शन रेज किया एंड द एक्सेप्शन इज रेज एरर। फाइनली ब्लॉक ने प्रिंट परफॉर्मिंग क्लीन अप इज फाइनली। तो लेकिन ये जो एक्सेप्शन रेज हुआ है इसकी कोई हैंडलिंग नहीं हुई। वो अलग बात है कि यहाँ पे हमने वैल्यू एरर एक्सेप्शन मेंशन कर दिया या रेज कर दिया, लेकिन इसकी कोई हैंडलिंग हमने फाइनली में नहीं करी। ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज द आउटपुट इन दिस केस। तो ट्राई के केस में, ट्राई ब्लॉक में जो आपने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है उसका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, और फिर फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और फाइनली वाला जो प्रिंट है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस केस में जो आपका एक्सेप्शन आपने यहाँ पे दिया है, इट विल बी प्रिंटेड इन योर आउटपुट एज वेल। भाई जो आप वैल्यू एरर की बात कर रहे हैं, रेस तो कर दिया, एक्सेप्शन उसको हैंडल नहीं किया, इट विल आल्सो बी प्रिंटेड। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट, देखिए ये इसकी आउटपुट है। जैसे मैंने बताया कि ट्राई ब्लॉक में जो आपने प्रिंट यूज किया है, इस प्रिंट के करस्पॉन्डिंग भी आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। फिर आपने जो फाइनली तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, इस प्रिंट के अंदर जो भी डबल कोट में आप देंगे वो भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और वो आपने देखा क्या है, परफॉर्मिंग क्लीन अप इन फाइनली। लेकिन जो ये अनहैंडल्ड एरर है जो आपने रेज किया है ट्राई ब्लॉक में, उसके करस्पॉन्डिंग ट्रेसबैक प्रिंट होगा। ट्रेसबैक में मोस्ट रिसेंट कॉल और जो भी आपका फाइल का पाथ होगा, मान लिया मैं पाइथन 3.10 वर्जन यूज कर रहा हूं, तो ट्राई डॉट पी वाई दिस रेज वैल्यू एरर और वैल्यू एरर, इट विल बी डिस्प्ले। लेकिन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात ये आती है कि अगर मुझे इस अनहैंडल्ड एरर को या एक्सेप्शन को हैंडल करना है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा। वो आप जानते ही हैं कि एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए वी यूज द एक्सेप्ट ब्लॉक। किसका यूज करते हैं हम, एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करते हैं। तो आइए, ये तो एक सिचुएशन थी, अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं जिसके अंदर हम इस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। और हैंडल करने के लिए हम कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे, वी विल यूज द एक्सेप्ट ब्लॉक। तो ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली क्या हो जाएगा आपका कॉम्बो, दैट इज ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। तो आइए देखते हैं अनदर एग्जांपल। सो डियर स्टूडेंट, इस एग्जांपल में हम समझने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। ऊपर आपको आपने देखा था सिचुएशन कि भाई वहां पे हमारा जो एरर था वो अनहैंडल्ड था। यहाँ पे हम हैंडल करेंगे, और हैंडलिंग किसकी हेल्प से होगी, विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्ट ब्लॉक। तो आइए इसका मैं प्रोग्राम बनाता हूं, देन वी विल अंडरस्टैंड द आउटपुट, और यू कैन से ट्रेसिंग ऑफ दैट प्रोग्राम। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम। आपने जो ये एक्सेप्शन यहाँ पे रेज किया है, दिस एक्सेप्शन इज हैंडल्ड बाय एक्सेप्ट ब्लॉक। सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस। तो ये तो एकदम क्लियरली आपको अंडरस्टूड होगा कि सर इसका आउटपुट होगा, जो फर्स्ट प्रिंट है आपका ट्राई ब्लॉक में, ये अपना जो मैसेज है वो एज इट इज प्रिंट कर देगा, रेजिंग एक्सेप्शन। जो भी आपने जिस वर्ड को कैप्स में यूज किया होगा, तो कैप्स में, जो भी डबल कोट में होगा, इट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। फिर रेज एक्सेप्शन की बात आएगी, तो रेज एक्सेप्शन को किस में कोड किया जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर क्या एक प्रिंट स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक्सेप्शन कोड एक मैसेज है, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, दैट इज एक्सेप्शन कोड। मतलब आप कोड लिख सकते हैं और यू कैन राइट इट एज एक्सेप्शन हैंडल्ड। कोड और हैंडल्ड, इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद तो फाइनली तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और फाइनली जब पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा तो जो भी डबल कोट में होगा, दैट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। तो आप देखेंगे जो प्रिंट स्टेटमेंट में है वो क्या, परफॉर्मिंग क्लीन अप इन फाइनली, तो इट विल बी प्रिंटेड एज इट इज, परफॉर्मिंग क्लीन अप इन फाइनली।
तो बेसिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये आपने ओवरऑल देखा कि भाई किस तरह से हमें उसको यूटिलाइज करना है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे एंड यू विल स्कोर द गुड मार्क्स। तो ये सेकंड सिचुएशन थी। आइए देखते हैं वन मोर एग्जांपल एंड इन ए थर्ड केस, दैट इज द थर्ड सिचुएशन। और इस थर्ड सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक्सेप्शन अगर रीरेज हो रहा है तब वो रीरेज एक्सेप्शन, जब हमने देखा कि भाई रीरेजिंग अगर हम एक्सेप्शन की कर रहे हैं दैट विल आल्सो बी हैंडल्ड बाय द एक्सेप्ट ब्लॉक, लेकिन वो कौन सा एक्सेप्ट ब्लॉक होगा ये यहाँ पे हमें इस एग्जांपल में समझना है। सो डियर स्टूडेंट देखिए ये एक और एग्जांपल है, फाइनली ब्लॉक टू रीरेज द एक्सेप्शन दैट विल बी हैंडल्ड बाय एन आउटर ट्राई कैच या ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई कैच यूजुअली सी और सी प्लस प्लस में करते हैं, तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक क्या कर रहा है, कैच ही कर रहा है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। ये पॉइंट्स मैं की पॉइंट्स की फॉर्म में फर्स्ट लर्निंग आउटकम में बता चुका हूं। सो डियर स्टूडेंट दिस इज द प्रोग्राम ऑन योर स्क्रीन जो क्या कर रहा है, फाइनली ब्लॉक टू रिलीज द एक्सेप्शन दैट विल बी हैंडल्ड बाय एन आउटर ट्राई कैच ब्लॉक। तो यहाँ पे हमने देखा, देखिए ये इनर ट्राई फाइनली ब्लॉक है और ये आउटर ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है। ये तो सब नेस्टिंग तो आप समझते ही हो। आउटर में हमने क्या प्रिंट कराया, तो जैसे पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट प्रिंट को रीड करेगा एंड व्हाट विल बी द आउटपुट दैट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड। इस केस में आउटपुट क्या आएगा, डिवाइडिंग स्ट्रिंग्स, दैट विल बी डिवाइडिंग स्ट्रिंग्स। उसके बाद से क्या होगा, जब अब वो नेस्टेड ट्राई में आएगा z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड अपॉन ABC, तो अब ये क्या होगा, इस केस में देयर विल बी सम एरर, और वो टाइप एरर ही होगा क्योंकि डिवीजन स्ट्रिंग के साथ तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, यू कैन नॉट परफॉर्म द डिवीजन विद द स्ट्रिंग्स। तो इस केस में हमने देखा कि अब ये तो परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ये एक एक्सेप्शन ही है, उसमें रेज करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये हमने देखा कि जब हमें एक्सप्लिसिटली रेज करना देन वी हैव टू यूज द रेज कीवर्ड। ये इंटरनली जनरेट हो रहा है, तो इस केस में देखा कि फाइनली को रीड करेगा और इंटरनल फाइनली में जो मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। वो मैसेज क्या, वी आर इन फाइनली ब्लॉक। तो ये मैसेज आ जाएगा जी वी आर इन, फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, फाइनली ब्लॉक। लेकिन जो एक्सेप्शन रेज हुआ है इट हैज टू बी हैंडल्ड, और ये हैंडल कौन कर रहा है, दिस एक्सेप्ट ब्लॉक। जो ऑटोमेटिक एरर जनरेट हो रही है डिवीजन वाली, स्ट्रिंग का डिवीजन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं बाय स्लैश मेथड, वो डिवीजन नहीं हो रहा, और वो कौन सा एरर मैसेज दे रहा है, टाइप एरर। तो टाइप एरर के अंदर आपका एक्सेप्ट ब्लॉक ने उसको कैच कर लिया, और जो स्टेटमेंट एक्सेप्ट ब्लॉक में आप यूज कर रहे हैं दैट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। और इसके अंदर आप क्या प्रिंट करा रहे हैं, इन एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडलिंग टाइप एरर, कि आप एक्सेप्ट ब्लॉक में हैं और यू आर हैंडलिंग द एरर। तो देखिए ये तो एक मैसेज है, उस कोड को यू कैन रीराइट ओवर हियर, जिस कोड की हेल्प से आप उसको हैंडल करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आउट। यहाँ पे तो हम सिर्फ वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स कि भाई कैसे उसे हैंडल करना है। बट अगर यू आर डूइंग ए प्रोग्रामिंग और आपको कोई मॉड्यूल असाइंड है किसी सॉफ्टवेयर का, तो आपको यहाँ पे वो कोड लिखना पड़ेगा कि वी हैव हैंडल्ड दिस सिचुएशन लाइक दिस। सो इन एक्सेप्ट ब्लॉक, इसके अंदर जो भी गिवन होगा, इन एक्सेप्ट ब्लॉक डैश 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 हैंडलिंग टाइप एरर, you are handling type error. So dear student, this is the way how you can do the programming using the concept of finally. So in this way we have achieved our second learning outcome, and now you are able to write programs to demonstrate use of finally block in various situations. तो ये आपने यहाँ पे लर्न किया। तो जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल। वो प्रॉब्लम्स वो होंगी या तो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती है।